अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। वहदती, मसली और मंसूबी, तीन तरीके हम पढ़ चुके। देखने में ये एक जैसे लग रहे हैं तीनों मेथड ऑफ टीचिंग, यानी वहदती, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट बेस्ड, लेकिन इनमें से एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली फ़र्क हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें जो प्रॉब्लम आपने दिया सिर्फ उसी का ज़हनी यानी उसको सोच विचार करके और उसका हल ढूंढने को आपने बच्चों को ट्रेंड किया। लेकिन जो प्रोजेक्ट मेथड है, मंसूबी तरीका है, उसमें यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपने बच्चों को राइटिंग का काम दिया है सिर्फ, ठीक है, कोई रिटन प्रॉब्लम दिया है जिसको रिटन ही उन्होंने हल करके बताना है। जबकि प्रोजेक्ट बेस्ड जो मंसूबी तरीका है उसमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, कोई चीज़ बना के दिखानी होती है, ठीक है, उसकी राइटिंग भी होती है, उसका भी सारा प्रोसेस लिखा जाता है, लेकिन एक मॉडल कोई चीज़ बनवानी होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि आप कायद आज़म के मकबरे का मॉडल तो क्या होगा, या आप खाना काबा का मॉडल बनवाते हैं बच्चों से, तो वो सिर्फ उन्होंने लिखना भी है साथ साथ, लेकिन बना के दिखाना है। लिखने में वो एक्सप्लेन करेंगे कि हमने थर्माकोल शीट ली, हमने उसके लिए ब्लैक कलर लिया, हमने ये चीज़ें ख़रीदी, फ़लाँ बच्चे ने ये काम किया, फ़लाँ ने, वो एक रिपोर्ट भी लिखेंगे, लेकिन उसके साथ एक सॉलिड मॉडल भी बन के सामने आएगा। जबकि जो मसली तरीका था या प्रॉब्लम सॉल्विंग था उसमें ये नहीं था, उसमें जस्ट एक रिपोर्ट लिखनी थी, ठीक है, उसमें कोई सॉलिड चीज़ आपके हाथ में मॉडल बन के नहीं आता। तो ये फ़र्क है दोनों तरीक़ों में। फिर वहदती तरीके में कई मसाइल एक टॉपिक से मुतल्लिक तलाश किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि सूरज सुबह के टाइम सूरज मशरिक़ से निकलता है, तो इसके लिए जो मेथड ऑफ असाइनमेंट होगा वो क्या होगा कि उस एक टॉपिक को, यानी वो फिर बताएंगे कि इस सूरज मशरिक़ से निकलने की क्या वजह है, ठीक है, ये मशरिक़ होती क्या है, किस तरफ होती है, सूरज के निकलने से दिन में यानी जो टाइम्स हैं मुख्तलिफ़ मौसमों में वो क्या होते हैं। तो वो एक टॉपिक है, लेकिन उससे मुतल्लिक काफ़ी सारे एंगल्स को वो तलाश कर रहे होते हैं और उन एंगल्स को टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं, उनको उन एंगल्स को टॉपिक के अंदर उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं। जो कि एक आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वो एक्टिविटीज़ उनको काम देती हैं, लर्निंग उनका बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से भी हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि सूरज मशरिक़ से निकलता है। अब आप देखें ये पाक स्टडीज़ का एक टॉपिक है, लेकिन इसमें वो ये भी बताएंगे कि फ़जर का टाइम सर्दियों में इतने बजे होता है, गर्मियों में इतने बजे होता है। तो क्या हुआ, इस्लामियात भी इसमें कवर हो गई और उसके साथ साथ जियोग्राफ़ी भी कवर हो गई। इस तरह से और भी देखें, जैसे टाइमिंग बतानी है तो उनको मैथ भी कवर हो गया। इस तरह से वो कई मजमून जो हैं उनको एक एक्टिविटी की वजह से इंगेज हो गए उनके। उसके बाद तीनों जब सूरतें हैं, बाज़ दफ़ा वो कई मज़ामीन के मुश्तरका टॉपिक होता है, बाज़ दफ़ा वो सिंगल भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि स्पेसिफ़िक हो सकता है ज़्यादा, लेकिन इन तीनों सूरतों में बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। अब आप समझ ही गए जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि किस तरह से डिफरेंट हो जाती हैं। फिर तीनों तरीके देखने में लगता है कि असाइनमेंट है, लेकिन ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कहीं परफॉर्मेंस वाली असाइनमेंट है और कहीं पर उनको सिर्फ रिटन फॉर्म में लिखने वाली असाइनमेंट है, कहीं पर वो अकेले काम करें, कहीं पर वो ग्रुप में काम करें। तो ये डिफरेंसेस हैं इन तीनों मेथड्स के। उसके बाद हम देख रहे हैं अब इस्लामियात में जो प्रोजेक्ट है उसकी खूबियाँ या खसूसियात। जब आप इस्लामियात पढ़ाते हुए कोई मंसूबा या जिसको कहें आप प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को, तो उसकी क्या खसूसियात होती हैं, अब हम ये चेक करें। पहली जो इसकी खसूसियत है, खूबी है, वो ये है कि जो भी प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाए वो उनकी क्लास के अकॉर्डिंग हो। ऐसा ना हो कि आप तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को एक ऐसा टॉपिक दे दें जो कि मैट्रिक लेवल के बच्चों का हो। उनके ज़हनी सतह को आपने ज़हन नशीन रखते हुए उनको ऐसा प्रोजेक्ट देना है। डिटेल्स उन बच्चों को पता हो उस प्रोजेक्ट की कि उन्होंने करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप उनको गाइडेंस दी जाए।
پھر اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں یوز ہونی ہیں وہ بھی آسانی سے مارکیٹ میں دستیاب ہوں. یہ نہ ہو کہ بچے آپ جو کام ان کو ملتان میں دیں وہ چیزیں ان کی لاہور سے ملتی ہوں، ایسا بھی نہیں کرنا. پھر اس کے بعد ہے کہ تمام بچوں کو پروجیکٹ میں شامل کریں. یہ نہیں کہ 2 بچے کام کیے جا رہے ہیں، کوئی بازار جا رہا ہے، کوئی چیزیں اکٹھی کر رہا ہے، کوئی بنا رہا ہے، لیکن باقی سلیپنگ پارٹنر ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر منصوبہ جو بھی پروجیکٹ آپ نے ان کو دیا ہے وہ تعلیمی اہمیت رکھتا ہو، یعنی آپ ان کو کوئی ایسا چیز ایسی بنانے کو نہ دے دیں جس کا آپ کی سلیبس سے، بک سے یا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اور آپ کے نصاب سے کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسا نہیں کرنا. 6 نمبر پر ہے فرقہ وارانہ اور متنازع موضوعات سے گریز کیا جائے. کیونکہ آپ اسلامیات پڑھا رہے ہیں تو یہاں پر کافی سینسٹیو ہو جاتی ہیں چیزیں. آپ نے وہاں پر یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اہل تشیع والے کو آپ سپورٹ کر رہے ہوں یا دوسرے فرقے والے کو سپورٹ کر رہے ہوں. اس طرح کچھ نہیں کرنا. آپ نے ایسا ٹاپک دینا ہے جو کہ ایک سب کے لیے قابل قبول ہے، یا جو کہیں کہ ہم سملر ہے تمام فرقوں میں، وہ والا ٹاپک دینا ہے. اس کے بعد ہے 7واں نمبر کہ ٹائم بھی آپ نے مقرر کرنا ہے. یہ نہیں کہ آج پروجیکٹ دیا اور پھر 6 ماہ بعد پوچھیں کہ کیا بنا اس پروجیکٹ کا. آپ نے ٹائم لائن دینی ہے بچوں کو باقاعدہ. ہر منصوبے کے ہر جو پوائنٹ ہے اس کو سٹیپس ہیں ان کے لیے آپ نے ٹائم لائن بچوں کو کلیئرلی دینی ہے تاکہ وہ مقررہ وقت میں اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ بھی کریں اور اس ٹائم کو فالو کرنے کے لیے بھی ان کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہو جائے کہ کس طرح سے ود ان ٹائم کام کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ اس وقت ہمارا جو ٹاپک تھا جس کو ہم پچھلے کافی دیر سے ہی پڑھ رہے ہیں اور اس کے اتنے سارے پارٹس ہم نے پڑھ لیے ہیں، وہ تھے پروجیکٹ بیسڈ ٹیچنگ. اس کے حوالے سے ابھی ہم نے ڈسکس کیا. یہ ہمارے جدید طریقے ہیں جو تدریس کے، یعنی ماڈرن ٹیچنگ آف میتھڈ، یا جس کو کہیں گے کہ جدید طریقے پڑھائی کے، وہ ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے یہ والا میتھڈ پروجیکٹ بیسڈ اس وقت اپنی تمام اس کے پارٹس کے ساتھ کمپلیٹ کر لیا. اگر ابھی بھی آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو آپ یہاں پر کویسچن لکھیے، میں آپ کو آنسر کر. کوئی سوال جو آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہ آیا ہو اس میتھڈ سے ریلیٹڈ. یہ تھا آج کا لیکچر. اس یونٹ کے باقی پارٹس دیکھنے کے لیے میرے چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.